देखना एक फॉर्मूला देखना, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये क्या होती है, इक्वल टू जीरो। फॉर्मूला नहीं है, जनरल फॉर्म है। क्या है, जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब देखो आपको क्या गिवन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन आपको निकालनी है पहली बार। ठीक है ना, ऐसी इक्वेशन आपको निकालनी है। और क्या कह रहा है, पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रेस्पेक्टिवली। देखो ऐसे कह रहा है कि भाई आपको जो जीरोस है ना, जीरोस, उसके एक तो सम और एक प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट क्या होता है, सम और प्रोडक्ट होता है आपके पास, देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन में ए और सी अपॉन में ए, ये होता है। आपको ये बताया था मैंने पहले, बताया था ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये तो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। और ये क्या होता है, सम होता है। सम के इक्वल टू में ये होता है। ठीक है, यहाँ से आपको एक निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, इक्वेशन। तो कैसे बनाएंगे, देखो बेसिक जानना पहले आपको क्या करना है। देखना इसमें जो मतलब एक फॉर्मूला बनाऊंगा मैं, वो कैसे आता है वो आपको समझना है। देखो जैसे मान लो अपने पास ये है, मैं सब में क्या कर दूं, एक का डिवाइड कर दूं, एक का क्या कर दूं, भाग दे दूं, डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, भाग दे दूं। एक का जैसे मैंने भाग दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी अपॉन में ए और सी अपॉन में ए इक्वल टू जीरो, यही आ रहा है। क्या यही आएगा क्या, ए का यदि मैं भाग देता हूं तो ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, और बी अपॉन में ए सी अपॉन में ए इक्वल टू जीरो। समझ आ गई बात। ठीक है, अब देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन में ए, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन में। सही है, अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन में। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन में ए। देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ देखना, और बी अपॉन में, बी अपॉन में ए, इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख दूं, इस माइनस को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, माइनस का ये हो गया। ठीक है, तो बी अपॉन में ए क्या होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये बी अपॉन में ए की जगह लिखा है मैंने, ध्यान रखना। एक्स ऐसे कैसे लिख देंगे, सी अपॉन में, सी अपॉन में की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा, क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वेशन आप याद कर लो, आई कैसे मैंने बता दी, इस इक्वेशन को याद कर लो और इससे सारे इक्वेशन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझो। अब देखो कैसे करेंगे अपन आगे, सर वीडियो को पॉज कर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा होता है। देखो आपके पास एक इक्वेशन थी अभी मैंने निकाली थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये निकाली, अभी निकाली जस्ट, इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, आपको गिवन है कि जो जीरोस का जो सम है जीरोस का वो ये है, और प्रोडक्ट है वो ये है, तो 1/4 तो ये है और माइनस का 1 ये है। समझ आ गई बात। तो यहाँ आप चाहो तो कैसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप पूरे सेंटेंस इसको, समीकरण। देखो कैसे क्यों किया है बता दूंगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4, 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -1, ये -1 लिख दिया इक्वल टू। समझ आ गई बात। अब देखो के एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लो, वैसे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस का एक इंटू एक्स एक्स ही लिख सकता हूँ, और माइनस का 4 इक्वल टू जीरो। आई बात समझ में। इस 4 को जीरो के इक्वल में भेज दो, क्या आ जाएगा, के 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू जीरो। आ गई बात समझ में। अब ये जो k है वो k क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट इसलिए लिखा है मैंने कि भाई ये ऐसा कैसे भी, जैसे मान लो अपन ने लिख दी 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस का 8, ये इक्वेशन लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4। तो यहाँ के की वैल्यू क्या है, 2 है, तो के क्या है, कांस्टेंट वैल्यू जो जीरो के इक्वल में चला जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो ये क्या आ गई आपकी, एक द्विघात समीकरण आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बात समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसी में अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में अगला क्वेश्चन क्या है, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2, सेकंड क्वेश्चन, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है आपके पास 1/3। कोई दिक्कत, वही ले दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0। आगे बात समझे, एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2 है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2 है, √2x, सही है। प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3, सही है क्या। इक्वल टू में क्या लिख दूं, 0। आप चाहो तो के भी लगा सकते हो, बिना के कर रहे हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लो। क्या आएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3x² माइनस का √2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। 3 का इधर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3x² √2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। के फॉर्म में लिखोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, तो के का मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा 0। आगे बढ़िए, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, √5 x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यही है इक्वेशन। रख दो इसको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, 0 इंटू एक्स 0 ही होगा वैसे, और ये √5 इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी, x² ये 0 हो गया प्लस का √5 इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में, ये क्या आ गई इसकी इक्वेशन। अगला, अगले में लगा दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1, लिख दो इक्वेशन, x² माइनस अल्फा बीटा x प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। आगे बात समझो, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1, अल्फा प्लस बीटा की, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1, दोनों जगह 1 1 पुट कर दो, x² 1 करेंगे तो x ही आएगा, और यहाँ 1 करेंगे तो 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन आगे बात समझे। अगला, अगला देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/4, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, ठीक है। और x² ये होगी इसकी इक्वेशन, माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, सही है क्या। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1/4 x, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 इक्वल टू 0। x² यहाँ से माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो x/4 प्लस का 1/4 इक्वल टू 0। वही एलसीएम ले लो सोल्व करने के लिए, तो एलसीएम लिए क्या आएगा 4, यहाँ तो आ जाएगा 4x², यहाँ आएगा x और यहाँ आएगा 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 4 4 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 में चला जाएगा, क्या जाएगा 4x² प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन आ गई, ये क्या आ गई इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, समझ गए बात। अगली, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब लिख दो आप इक्वेशन, इक्वेशन क्या होगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 4x प्लस का ये क्या है 1, ये तो सिंपल ही आ गई, x² माइनस का 4x प्लस 1। आ गई बात सारी समझ में, सारी क्वेश्चन समझ में आ गए, कोई दिक्कत, ठीक है। सारे इजीली क्वेश्चन थे, ये भी इजी था, ये भी इजी था, ये भी इजी था, ठीक है, ऊपर वाले करवाई दिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है।